ब्रेक के बाद बेबाक बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हो रही थी गफ्फार साहब कि मोदी के 3 साल हो गए। समस्याएं जो मोदी के आने की सरकार आने से पहले जो थी वो आज भी बनी हुई। वो विशेषकर आतंक की समस्या, आतंकवाद की समस्या, कश्मीर की समस्या। कश्मीर में हमारे जवानों के लगातार एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, उनके शव घरों पे आते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी ने जितना कुछ किया है वो कर रहे हैं निरंतर। उनकी इच्छा शक्ति प्रबल है। मैं तो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं साहब अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। मैं बताना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखो आज भारत माता का क्या जलवा है। हमारे मोदी जी आज पूरे मुल्क में जाकर राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हैं तो हमें फक्र होता है कि हमारा महानायक दामोदर दास नरेंद्र मोदी जैसा निर्भीक शेर है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि सकल विश्व के अभ्यारण्य में सिंह हमारा डोल रहा, अपने बल भुजदंडों से दुश्मन की ताकत तोल रहा। और पाकिस्तान सरी के मच्छर बोलो कहां लगेंगे जी। अमेरिका भी सही झुकाकर जय हिंद बोल रहा। हम तो कवि हैं, कलमकार हैं, कोई खरपतवार नहीं। हम मोदी के मात्र प्रशंसक हैं, हम चाटुकार नहीं। मगर सत्य है मोदी ने तहरीर बदल के रख दी है। 3 वर्ष में भारत की तस्वीर बदल के रख दी है। 3 वर्ष के परिवर्तन को हर एक शख्स मानता है। 3 वर्ष में क्या कुछ बदला पूरा मुल्क जानता है। अगर किसी ने किया कहीं पर भी मुंह काला हमें कहो। अगर किसी ने भ्रष्टाचारी विषधर पाला हमें कहो। अरे अभी तलक पीएम हाउस का दर दल्लों ने नहीं छुआ और 3 वर्ष में 1 पैसे का अभी घोटाला नहीं हुआ। मगर अभी तक आशाओं का पुष्प पल्लवित नहीं खिला। काले धन का विपुल खजाना अभी हमारा नहीं मिला। अभी हमारे आसपास के मसले अनगिन अटक रहे। अभी हजारों हाथ नौकरी की आशा में भटक रहे। अभी भूख से त्रस्त पेट का रोटी खाना बाकी है। अभी बैंक खातों में सबके रुपया आना बाकी है। और अभी मीर वाइज जैसों पर कड़े शिकंजे कसे नहीं। अभी काश्मीरी पंडित के वो उजड़े घर बसे नहीं। अभी हमारा अपराधी वो विजय माल्या नहीं हिला। अरे अभी हमारा अपराधी वो विजय माल्या नहीं हिला। अभी दुष्ट दाऊद का हमको अता पता ही नहीं मिला। इसीलिए कहता हूं तुमसे मोदी जी आराम कहां। और अभी निरंतर चलना तुझको, अभी तुझे विश्राम कहां। तमाम समस्याओं को समेट लिया अपनी कविता में। एक और इन दिनों किसान आंदोलन बहुत हो रहा है। जब से यूपी में कर्ज माफ़ी की बात हुई है, देश भर का किसान सड़कों पर आ चुका है। किसानों की हालत भी बहुत बुरी है, आत्महत्या कर रहे हैं जगह जगह और किसान बहुत पीड़ित हैं। ये नियति का कैसा खेल है। जो किसान अन्न पैदा करके हम सबको खुशियाँ देता है, हमारे पेट में रोटी का इंतज़ाम करता है, वही भूखा रह जाता है, उसके बच्चे भूखे रह जाते हैं। मैंने उसके दर्द को कुछ पंक्तियों में कहा। मैंने निवेदन किया कि मैं किसान हूँ मत पूछो किस तरह गुजारा करता हूँ। अरे मैं किसान हूँ मत पूछो किस तरह गुजारा करता हूँ। जीवन के इस महासमर में हरदम हारा करता हूँ। मैं किसान हूँ मत पूछो किस तरह गुजारा करता हूँ। जीवन के इस महासमर में हरदम हारा करता हूँ। पहले जब दुर्भिक्ष सताता सांत्वना पा जाता था। कभी रामगढ़ रूठ गया तो राज काम आ जाता था। लेकिन एक और बड़ी समस्या जो इन दिनों देश के सामने है और आपने शायद लिखा भी है उसके ऊपर, केरल में जिस तरह से गो हत्या हो रही है, गो मांस परोसा जा रहा है, गो मांस पार्टी हो रही है, जिस तरह से बीफ पार्टियां की जा रही हैं। और आप तो आपके बारे में तो आपको कहा जाता है कि गो भक्त अब्दुल गफ्फार। तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया ज़बरदस्त आई थी। क्या है वो प्रतिक्रिया? देखो, मुझे फ़क्र है कि मुझे लोग गौ भक्त कहते हैं, लेकिन उसी गौ माता को जब नृशंस हाथों से कटते हुए देखता हूँ
तो एक दर्द मेरे दिल में होता है। और अभी केरल में जिन लोगों ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सड़कों पर गौ माता के वध किया, ये बताने के लिए कि हम गौ का वध कर सकते हैं इस हिंदुस्तान में, जहाँ गौ माता को 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माँ में विराजते हों, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो मेरा कहना यह है कि ओ शुचिता के राजनीति पर छाए मकड़ी के जालों, वो किसी दल विशेष के हैं होंगे, लेकिन अब्दुल गफ्फार डरने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ओ शुचिता की राजनीति पर छाए मकड़ी के जालों, ओ केरल के गौ हत्यारों और ओ पंजे वालों, निश्चित तुमने सोचा कि गौ हत्या तुम्हें बचा लेगी, लेकिन तुमको पता नहीं था ये इतिहास रचा लेगी। तो यही तुम्हारा पाप तुम्हें बेवक्त मौत मरवा देगा और गौ माता का श्राप तुम्हारा पिंडदान करवा देगा। मैं इतिहास बताना चाहता हूं राव साहब कि हमें गाय को क्यों सम्मान देना चाहिए जी। सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण खड़ा किया तो गौ के बदले भूख के सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। और ऋषि च्यवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था। महावीर में भरा हुआ गौ का उत्कृष्ट उजाला था। अरे महाभारत में जब विराट को दुर्योधन ले आया था, अर्जुन ने अपने बाणों से गौधन मुक्त कराया था। रामायण में जब राघव वन जाने को तैयार हुए, त्रिजट विप्र को गायें सौंपी, पीछे सरयू पार हुए, तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। और राव साहब एक वसीयत करके जा रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक वसीयत अब्दुल गफ्फार लिख रहा है। निवेदन करना चाहता हूं कि हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया, इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। इसीलिए ओ दुनिया वालों एक वसीयत करता हूं कि मेरा अंतिम पल जब आए मेरा हृदय खिला देना और आबे जमजम के बदले गौ मां का दूध पिला देना। मेरा अंतिम स्वर जब आए, मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा हृदय खिला देना, आबे जमजम के बदले गौ मां का दूध पिला देना। तो सपना पाक मोहम्मद का भी नहीं उचटने देंगे, और शेष भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। धन्यवाद। लगता है अब्दुल गफ्फार की यह कविता लोगों को सीख देगी। आखिर में गौ हत्या को लेकर देश में जिस तरह का माहौल है, तो उसमें साफ तौर पे जाहिर है कि गफ्फार साहब ने किस तरह से इस्लाम और हिंदू दोनों ही धर्मों में गाय को लेकर किस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और किस तरह की इतिहास है उसको पूरा स्पष्ट कर दिया है। अब लगता है कि गफ्फार की इन कविताओं से सीख लेकर कम से कम गौ हत्या के मसले को लेकर देश में दंगे नहीं होंगे, देश में लड़ाई नहीं होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।